तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज किस वीडियो में देखेंगे, सबसे पहले तो मैं आपको कंफर्म करना चाहूँगा कि आज जो है एसएससी जीडी का कोई भी एग्ज़ाम नहीं है जिनका 5 मार्च और उससे आने वाले शिफ्टों में एग्ज़ाम लगे हुए हैं। वो लोग इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक बात कहूँगा, जो लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज के सेशन में पहला क्वेश्चन है, वाई आई एम अथीस्ट बुक जो है वो किसकी है? तो ये हो जाएगा सरदार भगत सिंह। अगला है, सिकंदर के मरने के बाद भारत में किस राजवंश का शासन था? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य वंश का शासन था। अगला है, एमएस ऑफिस में हाइपरलिंक का शॉर्टकट की जो होता है वो क्या है? तो हाइपरलिंक का शॉर्टकट की हो जाएगा Ctrl+K। अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 351 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 351 को देख लेते हैं। इसमें क्या कहा गया है? हिंदी तथा अन्य भाषाओं का विकास करने का कार्य मानव संसाधन विकास मंत्रालय से संबंधित है। अगला, अनुच्छेद 143 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 143 में क्या कहा गया है? राष्ट्रपति के पास सर्वोच्च न्यायालय के प्रश्नों को संबोधित करने की शक्ति है, जिसे वह लोक कल्याण के लिए महत्वपूर्ण मानते हैं। अगला है, T20 मैच में अभी हाल ही में हुए सबसे ज़्यादा रन किस टीम के द्वारा बनाए गए? तो ये बनाए गए नेपाल के द्वारा। अगला है, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, यह किसका नारा है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। अगला, योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष का नाम बताओ। तो योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट है, गोदान जो है वो किसकी रचना है? तो गोदान जो रचना हो जाएगी मुंशी प्रेमचंद की रचना हो जाएगी। साथ में एक गबन है, गोदान गबन, ये सभी रचनाएं हैं मुंशी प्रेमचंद की। अगला है, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र बताओ। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र होता है NaHCO3। अगला है, आयु समिति अधिनियम 1891 किसके द्वारा लागू हुआ? तो ये लागू हुआ था बहराम जी के द्वारा लागू हुआ था। नेक्स्ट है, भारत का जनसंख्या घनत्व जो है वो कितना है? तो भारत का जनसंख्या घनत्व हो जाएगा 382 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर, प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट है, हरिसेन किसके दरबारी कवि थे? हरिसेन की अगर बात करें तो ये समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। अगला है, ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय महिला का नाम बताओ। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा PV सिंधु। अगला है, सोनल मानसिंह का संबंध जो है वो कौन से नृत्य से है? भरतनाट्यम और ओडिसी नृत्य से है। अगला है, जाकिर हुसैन कौन से वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? तो जाकिर हुसैन की अगर बात करें तो ये तबला से संबंधित हैं। किससे संबंधित हैं? तबला। अगला है, फ्लेमिंगो त्यौहार कहाँ मनाते हैं? तो फ्लेमिंगो त्यौहार मनाया जाता है आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट है, सुआ नृत्य जो है वो कहाँ पर किया जाता है? सुआ नृत्य की बात करें तो ये किया जाता है छत्तीसगढ़ में। कहाँ किया जाता है? छत्तीसगढ़। नेक्स्ट है, प्रथम ICS परीक्षा किसके द्वारा पास की गई थी? तो सत्येंद्र नाथ टैगोर के द्वारा पास की गई थी। अगला है, पंकज चरण दास कौन से नृत्य से संबंधित हैं? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ओडिसी नृत्य से संबंधित हैं। नेक्स्ट है, 42वां संविधान संशोधन को किस नाम से जानते हैं? तो लघु संविधान के नाम से जानते हैं। अगला है, राई उत्सव कहाँ मनाते हैं?
राय उत्सव मनाया जाता है उत्तर प्रदेश में। अगला है ड्रिप सिंचाई कहाँ की जाती है। ड्रिप सिंचाई की अगर बात करें तो ये की जाती है मेघालय में। कहाँ की जाती है? मेघालय। नेक्स्ट है 1983 के वर्ल्ड कप में भारत का कप्तान कौन था? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कपिल देव। नेक्स्ट है कैपिटल वेंचर स्कीम कौन से मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा। नेक्स्ट है कौन से संविधान संशोधन के अंतर्गत मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया? तो 42वां संविधान संशोधन। अगला है 2021-22 के आंकड़ों के आधार पर भारत में किस चीज़ की फसल सबसे ज़्यादा हुई? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा चावल। अगला है मुगल काल में गांव के मुखिया को क्या कहा जाता था? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा मुकद्दम। अगला है अनुच्छेद 315 का संबंध किससे है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा संघ और भारत के राज्यों हेतु लोक सेवा आयोगों का गठन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पेरिस जलवायु समझौता जो है वो कब हुआ? तो ये हुआ था 6 नवंबर 2016 में। नेक्स्ट क्वेश्चन एलिजाबेथ द्वारा 2022 के अवार्ड के लिए किसको बुलाया गया? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा अजय पीरामल। नेक्स्ट है भारत के हिंदू मंदिरों में जिस स्थान पर भगवान को स्थापित किया जाता है उसको क्या कहते हैं? उसको कहा जाता है गर्भगृह। क्या कहा जाता है? गर्भगृह कहा जाता है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 38 किससे संबंधित है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा लोक कल्याण को उन्नति हेतु राज्य सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। अगला है लोधी वंश का संस्थापक कौन था? तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा लोधी वंश का संस्थापक था बहलोल लोधी। कौन था? बहलोल लोधी। अगला है मौलिक कर्तव्य कौन से अनुच्छेद में है? मौलिक कर्तव्यों की अगर बात करें तो ये अनुच्छेद 51A में है। किसमें? 51A। नेक्स्ट है पैरा ओलंपिक सबसे पहले कब शुरू हुए? पैरा ओलंपिक जो सबसे पहले शुरू हुए थे 1976 में शुरू हुए थे और कहाँ पर हुए थे? स्वीडन में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार 0 से लेकर 6 वर्ष तक आयु के बच्चे किस राज्य में सबसे ज़्यादा हैं? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। अगला है ट्रेन टू पाकिस्तान उपन्यास के जो लेखक हैं वो कौन है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा खुशवंत सिंह। कौन है? खुशवंत सिंह। अगला है अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा दक्षिण अभियान के लिए किसको भेजा गया? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा मलिक काफूर को भेजा गया। अगला है नर्तकी नटराजन का संबंध कौन से नृत्य से है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा भरतनाट्यम नृत्य से। भरतनाट्यम। ओके। अगला है 2019 के आधार पर सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या बताओ। तो जजों की संख्या है 33। अगला है हरित क्रांति के जनक कौन है और वह किस देश के थे? हरित क्रांति के जनक हैं नॉर्मन बोरलॉग और वो थे अमेरिका में। और भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? MS स्वामीनाथन। इनका निधन कब हुआ? इनका निधन जो हुआ है वो हुआ है 2023 में। अगला है अनुच्छेद 243T किससे संबंधित है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा नगर पालिका में आरक्षण से संबंधित है। अगला है GNP का विस्तारित रूप क्या है? GNP का विस्तारित रूप है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। अगला है थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना
किस देश में की गई? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा अमेरिका। और किसके द्वारा? मैडम HP ब्लावात्स्की और कर्नल MS ओलकॉट ने 1875 में की थी। अगला है, कौन से नृत्य में महिलाएं तोते की तरह डांस करती हैं? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सुआ नृत्य में तोते की तरह डांस करती हैं। अगला है, 2022 का संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार किसको मिला? तो गौरी कुप्पुस्वामी और महाभाष्यम चित्तरंजन को। अगला है, अस्पृश्यता का अंत कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 17। अगला है, शोषण के विरुद्ध अधिकार कौन से अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 23 और 24। एशिया कप हॉकी मेंस 2022 का आयोजन कहाँ हुआ? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा जकार्ता। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य की पुरुषों में साक्षरता दर सबसे ज़्यादा है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा केरल। तो गाइस, आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।